तो भाई दुआ सलाम और राम राम। मैं आपका भाई विनय भाई आपके लिए एक नई वीडियो ले आया हूँ कि जोड़े कैसे लगाने चाहिए, और जिस हिसाब से मैंने जो जोड़े मैंने लगा रखे हैं वो आप सभी को दिखाऊंगा। और उससे पहले भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा भाई, जैसे कबूतरबाज दो तरीके के भाई, सभी भाई दो तरीके का शौक करते हैं। एक तो भाई जो टूर्नामेंट्स वाले हैं, ठीक है, और एक भाई शौक करते हैं जो भाई सिर्फ अपने खुशी के लिए अपने घर पे मतलब दाना खिलाते हैं कबूतरों को। वो एक उनका मतलब घरेलू सा शौक लगा लीजिए हैं। तो दोनों के हिसाब से मैं आपको जोड़े लगाने के तरीके बताता हूँ। ये भाई आज तक किसी ने बताए नहीं होंगे कि एक तो पहला पैटर्न तो ये होता है जिसमें भाई कबूतर की उड़ान पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और सेकंड पैटर्न ये होता है कि भाई कबूतर के कलर कंट्रास्ट कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों के बारे में मैं आपको टिप्स दूंगा, और आई होप कि भाई ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि भाई कि कलर कंट्रास्ट कैसे बनते हैं और कलर के हिसाब से कबूतरों को कैसे बनाया जाता है अपने घरेलू शौक के लिए, और उड़ान के हिसाब से कबूतरों को कैसे बनाया जाता है। चलिए। तो भाई ये है पहला जोड़ा। भाई हरेदुआज सफ़ेद दुम के मद्रासी कबूतर है, देख लीजिए बेटा। मादिन हल्की सी हवा में है और भाई नर बिल्कुल सही है, ये देख लीजिए। ये जोड़ है भाई, ठीक है। एक बार ये दिखा दीजिए। ये भाई हरेदुआज सफ़ेद दुम के मद्रासी हैं। तो आइए मैं आपको एक छोड़ देता हूँ और एक का शौक करवा देता हूँ। तो भाई ये है नर, वो मादिन थी। तो भाई नर का शौक कर लीजिए। ये देखिए भाई नर, ये भाई नर है, ठीक है। भाई ये जोड़ा मैंने लगाया था कि हरेदुआज सारे सफ़ेद दुम के बच्चे बने, ठीक है। इस वजह से ये जोड़ा लगाया था। और अगर मैं इसको उड़ान के पैटर्न के हिसाब से लगाता तो भाई मैं इसका कलर मेंटेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो मैंने ये कलर कंट्रास्ट के पैटर्न से लगाया था। ये मादिन मैं कहीं से ढूंढ के लाया था भाई बड़ी मुश्किल से। ये वाले वैसे ही कबूतर ये कलर मिलते नहीं है मद्रासियों में, ठीक है। तो ये भाई, तो चलिए दूसरा जोड़ा दिखाता हूँ आपको। तो भाई एक पेयर ये है मद्रासियों का, पिल के दुबाज मद्रासी कबूतर है मेरे, ठीक है। मेरी बिल्कुल मेन ब्रीड्स के अंदर से है ये जो कबूतर। इनमें भाई उड़ान, शान और सुंदरता सब चीज़ है भाई, बिल्कुल। अभी मैं आपको छोड़ के दिखाऊंगा तो आप खुद देखेंगे भाई इन कबूतरों। एक तो वजूद बहुत छोटा है भाई इनका, ठीक है। तो ये देखिए भाई, आँख का शौक करवा देते हैं। ये देख लीजिए आप, उड़ान भाई बेहद उड़ान है इन कबूतरों में। दिखाता हूँ मैं आपको छोड़ के। ये भाई मादिन और ये नर, भाई कदकाठी देखिए इनकी, ठीक है। शौक करिए भाई इनकी कदकाठी का। ये भाई मेरे पिल के मद्रासियों की जोड़ है। ठीक है, आइए आपको दूसरा जोड़ा दिखाता हूँ। भाई एक पेयर ही है काले दुआज मद्रासियों का, आपको शौक करवाता हूँ। ये देखिए भाई, ये भाई गुलाबी पलकों का मद्रासी नर है, बिल्कुल। नर की गुलाबी पलकें हैं, मादिन की भी गुलाबी पलकें हैं। तो ये जोड़े भाई मैं अभी वो दिखा रहा हूँ जो भाई मैंने कलर कंट्रास्ट के लिए बना रखे हैं, जो मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है। इन जोड़ों की भाई अक्टूबर नवंबर के रिजल्ट होते हैं भाई 10 से 12 घंटों के, ठीक है। गर्मी में भी उड़ जाते हैं भाई, वो सारा ज्ञान का खेल होता है, ठीक है। पर अक्टूबर नवंबर में इन पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अक्टूबर नवंबर में ये शाम शाम तक ऐसे ही जाते हैं भाई। गर्मियों में तो भाई हर कबूतर पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब टेम्परेचर 40 से पार होता है। तो आइए आपको छोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए भाई काले दुआज मद्रासियों का जोड़। थोड़े भाई कबूतर अभी झाड़ कर रहे हैं। तो ये पेयर है भाई, ये भाई पेयर मैंने सारे के सारे कलर कंट्रास्ट के हिसाब वाले दिखा रहा हूँ अभी। उसके बाद भाई मैं ब्रीड मतलब जो उड़ान के हवाले से किस हिसाब से जोड़े लगाए जाते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो दोनों भाई जो भाई जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भाई घर का शौक करते हैं उनके लिए भी, और जो भाई उड़ाने का शौक करते हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए मैंने जोड़े दिखाने हैं। अभी पहले ये वाला ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले में आपको उड़ान के हवाले से कैसे उड़ान वाले बच्चे निकलवाते हैं वो आपको ज़रूर बताता हूँ मैं। चलो, तो भाई एक जोड़ा ये हरेदुबाज मद्रासियों का है। ये हरिदुम के ही हैं जो पहले आपको दिखाए थे वो
जो थे वो सफ़ेद दुम्बे को थे। ठीक है, ये हरिद्वार मद्रासी हैं भाई। मैं आपको मादिन छोड़ के पहले मादिन छोड़ देते हैं, नर का शौक करवाते हैं आपको। पर आ रहे हैं भाई, ये मेरा उड़ा हुआ कबूतर है, देखिए इस बार भी उड़ाऊंगा इसे। ये देखिए भाई कबूतर, शौक करिए। ये भाई हरिद्वार मद्रासियों की जोड़ है मेरी। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया कि हम कलर के हवाले से सेम कलर पैटर्न कैसे चला सकते हैं कबूतरों में। ठीक है, अब मैं आपको उड़ान के हवाले से बताता हूँ कि उड़ान के हवाले से किस हिसाब से जोड़े बनाए जाते हैं ताकि बच्चे घर भी आएँ और भाई बच्चे जो भी हम लें वो भाई अच्छे उड़ के भी दिखाएं हमको। ठीक है, सबसे पहले तो भाई आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो हम सेकंड पार्ट जो हमारा उड़ाने वालों के हिसाब से जोड़े लगाए जाते हैं वो किस हिसाब से लगाए जाते हैं। तो भाई मेरा जो मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो भाई हम आँख चोंच पूँछ वूँछ देखने से पहले हम सबसे पहले भाई कबूतर की उड़ान देखते हैं, कबूतर की शान देखते हैं। जिस कबूतर ने हमको अपने हमारे घर पे या किसी हमारे भाई के घर पे उड़ के दिखाया होगा ना, तो भाई उस भाई का कबूतर लीजिए आप। ठीक है, उस कबूतर को लीजिए, क्योंकि उस कबूतर में आपको एक बात पता रहेगी कि भाई इसने उड़ना ही उड़ना है। तो भाई उस कबूतर का ये रहेगा कि आपको उसका बच्चा उड़ेगा ही उड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा उसके साथ जिस हिसाब से कबूतरी लगानी चाहिए भाई वो कबूतरी लगती है, या वो कबूतरी अगर ज़्यादा उड़ने वाली कबूतरी है तो उसके साथ कबूतर ऐसा लगता है जिसमें शान बहुत ज़्यादा हो, जिसके बच्चों में या उसके अंदर खुद में इतनी शान हो कि वो कभी ज़िंदगी में अपनी छत से गलत बैठा ही ना हो। ठीक है, अगर हम भाई पैटर्न्स को देखेंगे, अगर हम जीन्स के ऊपर जाएंगे तो कलर्स और भाई इन दोनों को मिला के तीसरा पैटर्न बनता है जिसमें कलर भी आते हैं, उड़ान भी आती है। ठीक है, तो जो नॉर्मली भाई सब चीज़ क्या, अब या तो हम दिखने वाले अच्छे कबूतर बना सकते हैं जिनको फैंसी कबूतर की तरफ लेके जाते हैं, या हम ऐसे कबूतर बना सकते हैं जो भाई उड़ने के बहुत ज़बरदस्त होते हैं, उनका दिखने विखने से कोई कई घरे भी मिल जाते हैं, चितले चीने पीने, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो उनका दिखावे से इतना कोई मैटर नहीं करता, उनका सिर्फ उड़ान से मैटर करता है भाई, बहुत उड़ते हैं वो। तो वो सिर्फ पैटर्न के हिसाब से होता है कि भाई वो उस कबूतर के अंदर खुद कैसे जीन्स हैं, उसकी भाई इम्यूनिटी मैटर करती है। तो बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होगी अगर माँ बाप की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो। ठीक है, तो ये सब जीन्स का खेल है। तो मैं आपको उस हिसाब से बताता हूँ कि भाई अब जो मैंने जो उड़ान के पर्पज़ से जोड़े लगा रखे हैं वो कैसे लगा रखे हैं। तो भाई कई भाई कहते हैं कि भाई हम किसी भाई से कबूतर लेके आए तो हम कैसे पहचाने कि भाई वो उड़ा है या नहीं उड़ा। तो भाई कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंसानों में भी देखे जाते हैं और पक्षियों में भी देखे जाते हैं भाई। ठीक है, उस फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर होता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अगर कबूतर अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर का है भाई, मतलब चाहे वो किसी भी नस्ल में हो, अगर अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब उस कबूतर ने अपने टाइम पे उड़ान दिखा रखी है। ठीक है, अगर एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है ना तो भाई उसका लंबे समय तक शरीर एक अच्छी आकार में रहता है, उसी हिसाब से एक अच्छे कबूतर का शरीर भी लंबे समय तक एक अच्छे आकार में रहता है। ठीक है, दूसरी बात आती है भाई हड्डी जोड़ों की, जो भाई कहते हैं कि हड्डी जोड़ कैसे होने चाहिए। हड्डी जोड़ भाई, पहली बात तो भाई जितनी मैंने स्टडी करी है भाई, हड्डी जोड़ जो मजबूत होना तो अच्छी बात है, चलिए ठीक है, उससे ना जोड़ मजबूत होने का मतलब होता है कि कबूतर के अंदर मजबूती ज़्यादा है, सहन शक्ति ज़्यादा है, एंड्योरेंस ज़्यादा है कबूतर के अंदर, जिसके जोड़ बंद होते हैं। ठीक है, तो उस कबूतर का जोड़ा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जिस कबूतर के जोड़ बंद होंगे उसके बच्चे के भी जोड़ बंद निकलेंगे, और वो उसका बच्चा लंबे समय तक अगर आपके किसी इलाके में भटक रहा है तो वो लंबे समय तक कोशिश करेगा अपने घर पे पहुंचने की। अगर भाई जोड़ खुले होते हैं तो उसका ये फैक्टर होता है कि भाई वो जल्दी कहीं भी गिर सकता है। ठीक है, उसके अंदर थोड़ी सी शान कम होती है। बस हड्डी जोड़ का मतलब, अगर हम मतलब एक साइंटिफिकली सोचें और एक हमारी जो देसी भाषा में जो कबूतरबाजी हमारी चल रही है इंडिया के अंदर, अगर उस हिसाब से सोचें तो हड्डी जोड़ का ये मतलब निकलता है। ठीक है, और वैसे जो साइंटिफिकली जो मतलब है उसका यही है कि जिस कबूतर के जोड़ बिल्कुल बंद होते हैं वो कबूतर इंटरनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उसके एक बॉडी स्ट्रक्चर एक अच्छा होता है। अब आप नाव को देखेंगे ना तो नाव पीछे से जुड़ी होती है। ठीक है, नाव खुली नहीं होती पीछे से। तो यही हिसाब किताब है हड्डी जोड़ का। और हड्डी जोड़ में जो गैप कम होता है भाई वो भी एक अच्छे कबूतर की निशानी है। मैं इसमें बिल्कुल कोई वो नहीं कहूँगा कि वो अच्छे कबूतर की निशानी नहीं है, वो भी एक अच्छे कबूतर की निशानी है। हर मजबूत खिलाड़ी का जैसे शरीर अच्छा होता है उसी हिसाब से हर कबूतर का शरीर अच्छा होना चाहिए। उसको देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कबूतर अपने टाइम पे कितना उड़ा हुआ। ठीक है, तो आइए मैं आपको अब ये जोड़ा दिखाता हूँ एक।
अब ये कबूतरों का बॉडी स्ट्रक्चर आपको छोड़ के दिखाऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि भाई ये उड़े होंगे या नहीं उड़े होंगे। ये भाई फ्लाई पर्पस के हिसाब से जोड़ा बनाया गया है, ठीक है। ये गर्मियों के बादशाह हैं भाई। ये कबूतर दाने दाने पे 4:30 बजे भाई मई की गर्मी में उड़ता हुआ कबूतर है, जिस भाई से मैं लेके आया हूँ और मैं अपनी आंखों से देख के लेकर आया हूँ, ठीक है। ये भाई मेरे घर की मादिन है, जो मैंने भाई बिल्कुल ये लगा लीजिए हर बारी जब भी उड़ाई है ना तो भाई आखिरी बैठा करती थी तो काट लिए कबूतरी। तो ये पेयर बनाया मैंने, देख लीजिए, दिखाओ भाई, ये देख लो भाई पेयर। हाइट देखिए, नर की थोड़ी सी लंबी है, मादिन की थोड़ी सी कम है, ठीक है। और दुम का फैक्टर भाई मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा दुम के फैक्टर से रिलेटेड। पहले ये वाला जोड़ा दिखा देते हैं, अगले जोड़े में बताता हूँ मैं वो आपको। ये भाई जोड़ा देखिए आप, ये देखिए भाई जोड़ा। बॉडी स्ट्रक्चर भाई अपने आप बताता है कि भाई कबूतर ने अपने टाइम में क्या कर रखा है, ठीक है। तो अगर किसी भाई को यूं लगे कि भाई अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर वाला कबूतर, तो भाई ये देखो ऐसे होते हैं भाई उड़ने वाले कबूतरों का बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। आइए नेक्स्ट जोड़ा दिखाते हैं आपको। तो भाई एक पेयर ये है, ठीक है। ये देख लीजिए, लाल चितला सा कबूतर है हमारा और चीनी कबूतरी है। ये दिखा दो भाई पेयर। इसमें भाई हमने ना पलके देख रखी ना चोंच देख रखी, हमने ये देख रखा है इस कबूतर के जीन्स कैसे हैं और इस कबूतरी के जीन्स कैसे हैं, ठीक है। उस हिसाब से हमने ये जोड़ा लगा रखा है। भाई आपको मैं अब कुछ फैक्टर्स बताऊंगा दुम से रिलेटेड कि दुम का क्या रोल होता है, ठीक है। जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा कि इस मादिन की थोड़ी खुल रही है और इस मादिन की थोड़ी बंद है, तो उसका एक फैक्टर मैं आपको ये बताता हूँ क्यों ऐसा करना पड़ता है। भाई ये इस वजह से करना पड़ता है ऐसा कि अगर दुम सारी खुली रहेगी, ठीक है, तो कबूतर की जो दुम होती है वो, जैसे आपने हाई फ्लायर्स कबूतरों को देखा होगा, उनकी दुम खुली रहती है। जो अगर दुम खुली रहती है तो वो कबूतर की स्पीड को कम करती है, ठीक है। अगर दुम सिंगल पत्ता बंद रहती है तो भाई कबूतर किसी भी एंगल पे मुड़ सकता है, ठीक है। उसको मतलब खुली दुम का भी मुड़ेगा, पर जो बंद दुम का कबूतर होता है वो ज़्यादा स्पीड से कहीं भी मूव कर सकता है। इस वजह से लोग सिंगल पत्ता दुम के कबूतर पसंद करते हैं। और कई लोगों को ये लगता है कि खुली दुम के कबूतर उड़ते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। खुली दुम के कबूतर बहुत उड़ते हैं, बस उसके अंदर कमी एक होती है कि भाई उन कबूतरों की स्पीड थोड़ी सी कम होती है और वो बाजबेरी के हाथ जल्दी आते हैं, ठीक है। बट अगर आपके लो फ्लायर्स हैं, अगर वो खुली दुम के हैं, तो वो तो इतनी हाइट पे जाएंगे ही नहीं, तो उनको बाज का इतना खतरा नहीं होता, ठीक है। पर फिर भी जो दुम हम लगाते हैं खुली और बंद, वो इसी वजह से लगाते हैं ताकि बच्चों की सिंगल पत्ता दुम ही निकले, ठीक है। इस वजह से दुम को खुली दुम और बंद दुम का लगाना पड़ता है भाई जोड़ा, ठीक है। ये पेयर देख लीजिए भाई, ये भी फ्लाई पर्पस के हिसाब से बनाया हुआ है बिल्कुल। आप भाई सेम चीज़ हर चीज़ में नहीं देख सकते कि आप ये सोचे कि मेरे पास ऐसे कबूतर हो भाई दिखने के भी ऐसे हों और भाई फिर उनका इनाम भी लगे, कभी भाई ऐसा नहीं हो सकता। या तो आपने भाई एक ऐसी ब्रीड बना रखी हो, एक आपके पास ऐसा पेयर है काले मद्रासी, बस लगा लीजिए एज एग्जांपल, ऐसा पेयर है भाई, उसके बच्चे नहीं उड़ते, सॉरी ना ही भागते और उनमें उड़ान भी बहुत है, ठीक है। तो वो भाई बहुत मुश्किल से ऐसे पेयर बनते हैं, बहुत दिमाग से, बहुत मुश्किल से, और कई बार तो कहते हैं कि किस्मत से बनते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी पेयर है तो भाई बाकी सब कबूतर हटा के उनकी नस्ल बना लीजिए उसी पेयर की, ठीक है। क्योंकि अच्छे पेयर, अगर एक पेयर भी आपकी छत पे अच्छा बन गया ना, तो भाई वो आपकी छत की मतलब ये लगा लीजिए भूगोल बदल सकता है। अगर आपके मतलब लोग देखेंगे ना कि भाई कबूतर तो उसके उड़ते हैं, जब सब एक ही ब्लड उड़ता है ना भाई, तो उस ब्लड को मेंटेन करना, उस ब्लड पे जब आप कोई भी नुस्खा पानी लगाते हो, ठीक है, वो नुस्खा पानी आप जब भी लगाएंगे तो हर खून, मतलब जैसे एक ही खून दौड़ रहा है सबके अंदर, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है भाई। एक बंदा है तो एक बंदा भाई एक बादाम में ही दौड़ लेता है भाई 2-3 किलोमीटर तक, और एक बंदे को आप दे दो भाई 3 बादाम, वो तब भी नहीं दौड़ पाता, उसको 5 की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो बैलेंस होता है ना भाई, ये अगर हम अलग अलग नस्ल के कबूतर रखते हैं तो ये बैलेंस वहाँ पे थोड़ा सा हिल जाता है। पर अगर आपके पास सिंगल ब्रीड होगी ना, तो आपको पता है कि भाई ये सारे के सारे 2-2 बादाम पे शाम तक उड़ेंगे, तो आपको उसमें भाई बैलेंस के ऊपर इतना काम नहीं करना पड़ेगा कि इसको इतना देना है, इसको इतना देना है। जैसे कि भाई मद्रासी कबूतरों के, हालांकि मद्रासी कबूतरों की डाइट बहुत ज़्यादा होती है, पर उसके मुकाबले भाई पंजाबी कबूतर बादाम ज़्यादा खाते हैं भाई। पंजाबी कबूतर, पंजाबी के जितने भी शौकीन है भाई 10-10, 12-12, 15-15 बादाम तक कबूतरों को खिला देते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें देखनी होती है उड़ान के पर्पज़ से कि भाई पहले तो जीन्स क्या मैटर करते हैं, दूसरा भाई फ्लाई पैटर्न कि आपका कबूतर किस पैटर्न में उड़ रहा है, कि वो हाइट उड़ रहा है या नीचे उड़ रहा है, ठीक है। थर्ड होता है भाई आपका नॉलेज,
उस कबूतर के खून के अंदर नॉलेज कितनी है कि भाई वो कितना समझदार है। किसी किसी की छत पे ऐसे भी बच्चे निकलते हैं भाई जो बंद छत में ही आके बैठे मिलते हैं आपको, ठीक है। एक बच्चा अभी मेरे पास पीछे था भाई, वो अभी अप्रैल में भागा था। अभी जब पीछे पिछले हफ्ते बारिशें हो रही थी भाई, तूफान में भाई जाल पे बंद कबूतरों में आके बैठा होता 3 महीने बाद। पता नहीं कहाँ धक्के खा रहा था, कहाँ जंगलियों में लगा था। मैं ये नहीं कहता भाई कि कहीं उतरा नहीं होगा, क्या पता कहीं उतर गया हो भाई, वहाँ से उड़ा हो यहाँ आ गया हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, पर मेरे लिए वो किसी उसका नहीं है कि 3 महीने बाद आया है भाई, तो कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये जितने भी पैटर्न्स होते हैं इन पैटर्न्स पे काम करिए अगर उड़ाने वाले कबूतर बनाने हैं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जोड़ा दिखाता हूँ अभी, ठीक है भाई। एक पेयर ये है, दिखाता हूँ मैं आपको, शौक करवाता हूँ। देखिए ये भाई इनका दोनों का कलर बिल्कुल अलग है, ठीक है। दोनों की भाई आँख चोंच का फैक्टर बिल्कुल अलग है, पर फिर भी हमने पेयर क्यों लगा रखा है कि भाई कुछ चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छी हैं, और दोनों की जो मिली भगत से जो बच्चा निकलेगा भाई उसके अंदर सारे गुण मिलेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने ये जोड़ा लगा रखा है। मैं आपको छोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए भाई नर और ये मादिन, ठीक है। लाइए दिखाता हूँ, उधर से हाथ देना भाई। ये नर और मादिन देखिए भाई। तो भाई अब इस नर और मादिन का जोड़ा हमने क्यों लगा रखा है, क्योंकि कलर बिल्कुल डिफरेंट है, फिर भी क्यों लगा रखा है मैं आपको बताता हूँ भाई। इस जो नर के पर का जो फैदर का जो भाई जीन्स है वो भाई बहुत ज़बरदस्त क्लास का है, और जो मादिन के अंदर भाई शान है और उड़ान है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पर मादिन का क्या है कि मादिन के पर का जो फैदर है ना, फैदर थोड़ा पतला है, ठीक है। नर का भाई बहुत अच्छा चौड़ा फैदर है, जिससे कि बच्चों में एक मीडियम कलर का फैदर आ जाएगा और उनको उड़ान में और अच्छी तरीके से और अच्छा वो मिलेगा, ठीक है। और इनके बच्चे भाई ये नहीं है कि मैंने इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये क्या का, इसके बच्चे भाई रिजल्टेड है, लेके दे रखे, मतलब उड़ा के देख रखे हैं मैंने, बहुत अच्छे उड़े बच्चे हैं इसके, ठीक है। और भाई अब तो भाई एक पेयर ये है, ये भी जो पेयर है भाई ये मैंने बना रखा है फ्लाई में पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। इस मादिन के बच्चों में भाई बहुत ज़्यादा उड़ान निकलती है और इस नर के बच्चों में बहुत ज़्यादा शान निकलती है, ठीक है। तो ये नर हालांकि मैं अभी लेकर आया था थोड़े दिन पहले किसी भाई से, तो ये नर है और ये मादिन है जो मेरे घर की, मतलब घर की बैठी थी। तो ये आप शौक करिए इस जोड़े का। इसमें भी आप देखिए भाई मैंने सेम जोड़ा नहीं लगा रखा, अलग अलग कलर के जोड़े लगा रखा है, ठीक है। तुम देखिए भाई, मादिन की यहीं से पता चल रहा है खुल रही है और नर की यहीं से पता चल रहा है बंद है। मादिन छोड़ देते हैं, आपको नर का शौक करवाता हूँ अच्छे से। ये देखो भाई नर देखो, नर की आंखें देखिए आप, बहुत बेहतरीन कबूतर है भाई। गुलाबी, पूरी गुलाबी डोरे हैं इसके, ठीक है। गुलाबी डोरों का मद्रासी जैना कबूतर है, बिल्कुल सिंगल हड्डी का कबूतर है। पंजे देखिए भाई, खुश्क पंजे हैं काफी। छोड़ के दिखाता हूँ मैं। ये भाई पेयर है हमारा ओवरऑल, ठीक है। तो ये पेयर भाई आपको दिखा के मैंने आपको ये चीज़ें सारी की सारी क्लियर कर दी हैं कि भाई कबूतरों को किस हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। कबूतरों को उड़ान का पैटर्न के हिसाब से अलग बनाया जाता है, कबूतरों को सुंदरता के पैटर्न के हिसाब से, ब्यूटीफुल पिजन्स जो होते हैं भाई उनको एक अलग पैटर्न के हिसाब से बनाया जाता है। कि जैसे मैंने एक वीडियो में दुबाज बनाने का तरीका बता रखा है कि भाई सफ़ेद दुम के दुबाज कैसे बनाया जाता है काली दुम के अंदर से। तो भाई इसको फॉलो करिए, तो आपको जिस भी आपको रास्ते जाना है भाई वो यहीं से जा पाएंगे आप। कि सबसे पहले अगर आपको उड़ान के कबूतर बनाने हैं तो आपको उड़ान वाले कबूतर ही लगाने पड़ेंगे जोड़े में, तभी उड़ान के कबूतर आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई सुंदर कबूतर उड़ते नहीं है, पर हम कई बार क्या करते हैं कि सेम जोड़ा लगाने के चक्कर में ना हम जोड़ा सेम लगा देते हैं, पर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता। बच्चे सुंदर तो निकल आते हैं पर उनका रिजल्ट में ये होता है कि भाई बच्चा उड़ता तो बहुत है पर वो उड़ता 4 छत बाद जाके है कहीं, ठीक है, किसी और के पास, ठीक है। उसके अंदर शान की कमी आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा वापस तो 10 दिन बाद भी आ गया पर वो भाई अपने पास उड़ नहीं रहा ढंग से। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आप कबूतरों के जीन्स के हिसाब से ही आप कंफर्म कर सकते हैं कि भाई इसके बच्चे उड़ेंगे भी और ये भी भाई वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए जोड़ों को लगाते वक्त, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हैं, मैंने आपको 2 पैटर्न बताए और भाई कोई भी यूँ नहीं बताएगा आपको कि भाई किस हिसाब से जोड़े लगाए जाते हैं। सब यूँ कहते हैं हड्डी देख लीजिए, जोड़ देख लीजिए, वो एक फैक्टर मैं मानता हूँ बिल्कुल सही है, पर
मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आप कबूतरों को अपनी आंखों से उड़ता हुआ देखिए, या किसी भाई ने आपको अगर बिल्कुल ही भाई दिल से प्यार मोहब्बत से दिया है तो भाई इसका समझ लीजिए कि वो अच्छा ही कबूतर दिया होगा आपको, ठीक है। तो उस बस आप उस भाई से ये पूछ लीजिए कि जोड़ा लगाने से पहले कि भाई किस हिसाब से, किस पैटर्न से उड़ता था, हाइट पे रहता था या नीचे रहता था। फिर उसमें जो आपने चेंजेस करने हैं आप उस तरीके की मादिन लगाइए, उस तरीके का नर लगाइए, तो डेफिनेटली बच्चों में वो चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई थैंक यू वेरी मच। कैसे लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताना। और भाई अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिले, आपके कबूतर अच्छे बन सके, तो मेरे को बहुत खुशी होगी। धन्यवाद और नमस्कार भाई।